कैसे हो मेरे बच्चों? तो आज हम फिर ग्रामर का क्लास करने जा रहे हैं। ये हमारे चैनल से अगर आप लोग सब मीन्स देखेंगे तो ये पार्ट 2 में आपको मिलेगा। पार्ट 1 विल बी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। पार्ट 1 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट डाले हैं। पार्ट 2 में हम इसको डालेंगे और पार्ट 3 में टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। टेंस पे कमांड करना सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी रिमेंबर, इस चीज़ को मत भूलें। टेंस भूलें मीन्स अपने आप को आप भूलें। लेकिन टेंस से पहले हमें कई ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं टेंस से पहले का, जो पर्सन के बारे में हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पर्सन। अब आप इंग्लिश में पर्सन पढ़े होंगे। यस सर। पर्सन, पर्सन कितने होते हैं सर? 3 पर्सन्स है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे? स्पीकर को। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ओके। लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। ठीक है। अब पर्सन के साथ साथ हम थोड़ी बहुत जानकारी नंबर का ले लें। ग्रामर के हिसाब से नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है। सिंगुलर मीन्स सिंगल, प्लूरल मीन्स मोर देन 1। ठीक है ना। तो जितने पर्सन्स हैं उसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में। चलिए हम इसको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बताएं। ठीक है। डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। यहां हमने पर्सन का एक टेबल ले लिया। इसके अंदर हमने इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया। पहला कॉलम हमने लिया क्या चीज? पर्सन। तो पर्सन आप लोगों ने बताया मुझे कितने हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यस या नो? हर पर्सन के सर 2-2 नंबर्स होते हैं। हर पर्सन के 2 नंबर होंगे। कौन कौन से नंबर? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर, प्लूरल। अब हिमांशु हमें बताएगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या सब आता है। हिमांशु कैन यू? आई और वी। सिंगुलर में हम लोग आई का यूज करते हैं और प्लूरल में हम लोग वी का यूज करते हैं। ठीक है। आयुष बता देगा सेकेंड पर्सन में क्या सब लेते हैं हम लोग? यू और यू। सेकेंड पर्सन क्या है सर? यू और यू। ये यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। आप 5-10 बच्चे बैठे हो तो भी हम यू यूज करेंगे, सिंगल है तो भी यू यूज करेंगे। ठीक है ना। पूरे कोचिंग भरा हुआ है, 25 स्टूडेंट है। हम बोलेंगे यू मस्ट हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क टुमारो। तो 25 को हम योर मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, यू ऑल कंप्लीट योर होमवर्क। यू ही यूज करोगे वहां पे, चाहे 25 स्टूडेंट हो। और सिंगल अगर तुम भी रहोगे तो हम बोलेंगे कि यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क टुमारो। तो सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू। क्लियर? तो यहां पे यू और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन में हम लोग चले तो ये प्रिंस बता देगा। प्रिंस भी हमारा बड़ा जेंटल बच्चा है। ही, सी, इट नहीं, सी, ही, इट, नेम। किसी भी आदमी का नाम हो, हिमांशु है, प्रिंस है, पांडे है, ठीक है ना, साहिल है, अरफान है, एमडी है, जो भी है, दैट्स ऑल आर कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसका प्लूरल में हम लोग क्या यूज करेंगे सर? दे। क्लियर? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन। यू नो इजली? समझ में आ गया सबको? कितने पर्सन हो गए? 3। हर पर्सन के कितने नंबर में डिवाइड किए गए? 2-2। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में क्या सब यूज करोगे? सेकेंड पर्सन में क्या यूज करोगे? थर्ड पर्सन में क्या यूज करोगे? ही, सी, इट, दे और नेम। नेम आ गया सिंगुलर में, दे आ गया प्लूरल में। इज इट क्लियर? अब आइए मेरा टॉपिक सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक हम लोग ले लें केस।
क्या लेंगे? केस का। केस को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? केस को हिंदी में क्या बोलेंगे? कारक। केस को क्या बोलते हैं? आपने पर्सन अभी कितना पढ़ा? 3। हम लोग केस पढ़ेंगे कितने? 3 केस पढ़ेंगे, लेकिन केस है सर 4। केस के टाइप्स कितने हैं? तो 4 टाइप्स हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग 3 केस पर फोकस करते हैं। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, ये 3 केस हो गए सर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। अब नॉमिनेटिव केस किसको बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलेंगे, पॉजिटिव केस किसको बोलेंगे, इस बात को देखिए। हम एक और लाइन ले लें साइड में। नॉमिनेटिव केस इंडिकेट सब्जेक्ट, ये क्या चीज का काम करेगा? सब्जेक्ट। जब भी आप वॉइस पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, तो उसमें केस कंपलसरी रूप से नॉलेज में रहना पड़ेगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा, इट मीन्स इट विल रिफर एज ए कर्ता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता। काम करने वाला को कर्ता कहते हैं ना, जो कार्य करे वो क्या है? कर्ता है। और कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े उसको क्या बोलोगे? कर्म। कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। तो कर्म मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज का रोल प्ले करेगा? और यहां पॉजेसिव केस क्या शो करता है सर? पॉजेसिव केस शोज द रिलेशन। हम बोलेंगे हिमांशु इज माई फ्रेंड्स सन, तो यहां माई जो है रिलेशन बता रहा है, मेरे दोस्तों का लड़का है। सी इज माई डॉटर, वो मेरी बेटी है, तो मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये जो सेंटेंस में शब्द आए ये हमें रिलेशन शो करता है। और रिलेशन शो करने वाले सेंटेंस को क्या बोलोगे? पॉजिटिव केस बोलोगे। क्या बोलोगे? तो केस कितने हो गए? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, ठीक है। नॉमिनेटिव केस मैंने जस्ट 2 मिनट पहले आप लोगों को पर्सन समझाया। पर्सन जितने भी थे दैट्स ऑल आर नॉमिनेटिव केस। क्या क्या था पर्सन में सर? वी, यू, क्या क्या था? आई, वी, यू, फिर ही, सी, इट, दे, नेम, इज, नॉट इज। ये जितने आपने पर्सन में पढ़ा सर, ये सारे पर्सन्स कौन से केस में आ गए? नॉमिनेटिव केस में आ गया। इज इट क्लियर? तो नॉमिनेटिव केस आई। अब हम इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर, तो ऑब्जेक्ट में आप लोग इसका यूज क्या करेंगे? रोनी चौधरी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है रोनी, पता है आपको? यस, मी। क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव केस माई होता है। जब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका आंसर क्या बनाओगे आप लोग? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। आई था, वहां मी मैंने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वहां वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज इट क्लियर? तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी बनेगा। वी का क्या होता है सर? आवर। यू का क्या होता है सर? यू, योर्स, योर या योर्स, ओके। ही का क्या होगा सर? ही, हिम, हिज। सी का क्या होगा? सी, हर, हर। इट का क्या होगा? इट, इट, इट्स। दे का क्या होगा? दे, देम, देयर। ये जो एपेस्ट्रॉफी एस देखते हो सर, एपेस्ट्रॉफी एस इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉजिटिव केस। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब ही रिलेशन है। जैसे हम बोलते हैं राम्स डॉटर, है ना, राम्स डॉटर, राम की बेटी। कुमार सन, कुमार के लड़के, ठीक है ना। आदित्यम कोचिंग, आदित्यम का कोचिंग, ठीक है ना। तो ये जो एपेस्ट्रॉफी एस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव केस। होप करते हैं कि हमारे सारे बच्चे समझे होंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो पर्सन समझ गए कितने हैं? केस समझ गए कितने हैं? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर भूलेंगे तो दूसरा इसके साथ उपाय क्या है? वीडियो देख लेंगे।
मेरे चैनल्स पे जाइए, आपको ग्रामर के हर टॉपिक का वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या होगी इसके बाद? हमने पहला बताया था केस, दूसरा हमने बताया पर्सन, पहला बताया था, दूसरा हमने बताया केस, थर्ड वन हम चल रहे हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स। सर ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कितने टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं? 2 टाइप्स। नहीं, कौन कौन से? डेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होंगे सर? 2 होगा। कौन कौन सा? डेफिनेट, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल इज ए एन एंड डेफिनिट आर्टिकल इज द। बड़े कॉमन से रूल है सर, छोटा छोटा रूल है, आप आराम से कर सकते हो बशर्ते फोकस करें तो। डिफिनिट का मतलब क्या होता है ये बताइए? डिफिनिट जो 100% सच है, डिफाइन है, इट कैन नेवर चेंज। वो सिचुएशन भी उसको बदल नहीं सकता है। सूरज पूरब में उगता है, पूरब में ही उगेगा। आसमान, चांद, ये क्या डिफिनिट है? ताजमहल जहाँ है वहीं रहेगा कि रात में उठ के सफ़र करेगा? नहीं ना। कामाख्या टेम्पल जहाँ है सर वहीं रहेगा कि रात में त्रिपेक्षण करेगा गुवाहाटी का? नहीं ना। तो जो चीज़ फिक्स है, जो चीज़ एक ही जगह रहने वाला हो, जो चीज़ डिटरमाइंड है एकदम। हिंदू का बुक कौन सा सबसे फेमस है? महाभारत, गीता, ये रिलीजियस बुक है। मुस्लिमों के लिए क्या है? कुरान है, रिलीजियस बुक है। तो ये जितने भी चीज़ जो सिंगल है, हम लोग उसको क्या करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल के अंदर लेंगे। नंबर 1 क्या ले लेंगे? जो सिंगल है संसार में, सिंगल इन द वर्ल्ड, इन द। सेकेंड हम क्या लेंगे सर? रिवर का नाम। आप बताओ, रिवर्स नेम जब भी होगा उसके आगे आपको द का यूज करना है। टेम्पल्स जितने होंगे, टेम्पल्स हो, मॉस्की हो, इसके आगे हम लोग द लगाएंगे। न्यूज़पेपर के पहले, न्यूज़पेपर का नाम जब भी होगा सर उसके सामने द लगा रहेगा। आप यहां भी देखते होंगे ना, द सेंटिनल, द असम ट्रिब्यून, द पूर्वांचल प्रहरी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद 5th नंबर में होली बुक हमने बताया अभी, जो रिलीजियस बुक है। नहीं, होली बुक्स के आगे आप लगाओगे। 6 नंबर में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है सर? जैसे हम बोलते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के आगे द लगाओगे। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट के आगे दी लगाओगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारे द के यूज में आ गए। अब आइए ए और एन, जो कॉमन आपके क्लास 10 के लिए, 9 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्रायः बच्चे इसमें छोटी छोटी गलतियां करते हैं, शायद हमारे स्टूडेंट ना करें क्योंकि टैलेंटेड है, सब पढ़ा लिखा है। अब इसमें सर हम 3 रूल सिर्फ आपको बताएंगे। ये 3 रूल आपके कमांड में है, मतलब आर्टिकल आपके हाथ में है। ठीक है ना सर? और ये 3 रूल अगर माइंड से आउट तो आर्टिकल भी हो गया आउट। ठीक है सर? क्या क्या है सुनिए। डैश के बाद अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, तो आप ए लगाओगे, लेकिन डैश के बाद अगर वॉवेल हो तो आप एन लगाओगे। डैश के बाद अगर यू है सर, ये याद रखिए बढ़िया से, यू है या ई है, लेकिन इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन यू के जैसा हो रहा है हिंदी में, तो आप लोग ए लगाओगे। कैसे? तो यूरोपियन, यूनियन, यूनिक। अब बोलोगे सर ये तो यू तो वॉवेल है, यूरोपियन में ई तो वॉवेल है, लेकिन वॉवेल होने के बाद भी उसका साउंड कहां से आ रहा है? यू से आ रहा है, तो क्या लगाओगे? ए लगाओगे। लेकिन अगर इसी यू का साउंड, इसी यू का साउंड अगर अ हो रहा है तो आप यहां एन लगाओगे। एन अम्ब्रेला, क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला। क्लियर है? अब डैश के बाद सर ओ है, डैश के बाद क्या है? लेकिन इसका साउंड अगर आ रहा है
ओ, साउंड क्या आ रहा है, वो साउंड आ रहा, मतलब आप यहां पे ए लगाओगे। ए वन आइड गर्ल, ए 1 रुपीज नोट, ए 1 लेग पर्सन, तो 1 के आगे आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। क्लियर। अब आइए एन का लास्ट नंबर, डैश के बाद आपको कॉन्सोनेंट दिखे, क्या दिखे, कॉन्सोनेंट, बट साउंड विल लाइक ए वॉवेल, साउंड विल एज वॉवेल, साउंड अगर वॉवेल के तरह हो रहा है तो आपको एन लगाना है। क्या लगाना है, एन लगाना है। कैसे लगाना है आंसर देखिए, हम जैसे बोलेंगे मिस्टर झा इज डैश एम कॉम, मिस्टर झा इज डैश एम कॉम। अब ये एम कॉम में साउंड क्या चीज का आ रहा है बताओ तो, ए का, नहीं। हम बोलेंगे प्रिंस इज डैश एल एल बी, एल कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड एल का कैसा आ रहा है सर, एल का साउंड कैसा आ रहा है बोलिए, ए के वॉवेल के तरह। हम बोलेंगे ही इज डैश आवर लेट, आवर HOUR, आवर में ओ का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो आप वहां क्या लगाओगे, एन आवर लेट। क्लियर है। तो यहां क्या हो जाएगा, एम कॉम के सामने एन, LLB अगर रहेगा तो आप क्या लगाओगे, एन, यस या नो। MLC अगर है, MLC क्या लगाओगे, एन। बी कम, बी क्या है सर, बी कॉन्सोनेंट है। अगर साउंड हम बोले तो भी बी कॉन्सोनेंट, बो का साउंड आ रहा है तो बो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ऐसे केस में ए लगाओगे आप। शॉर्ट फॉर्म हो लेकिन उसका साउंड वॉवेल के तरह हो तब आपको एन लगाना है, अगर साउंड कॉन्सोनेंट जैसा हो जाए तो फिर ए लगाना है। ठीक है। तो प्रायः जो एब्रीवेशन वर्ड्स होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म को एब्रीवेशन वर्ड बोलते हैं, तो इस वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल अगर साउंड प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो एन लगाओगे, अदरवाइज ए लगाओगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स कितने हुए, 2 आर्टिकल्स हुए, डिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। क्लियर। डिफिनिट आर्टिकल्स में 2 आता है सिर्फ सिंगल, इनडिफिनिट के अंदर ए और एन 2 आता है, एक ए दूसरा एन। ओके। 2 का यूज हमने कुछ रिलेटेड प्लेस में दिखाया कि सिंगल संसार में जो भी चीज़ है, सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कितने हैं, एक एक डायरेक्शन सब है। तो जब एक एक चीज़ हो तो उसके आगे आप 2 लगा दोगे, मस्जिद के आगे, टेम्पल के आगे, रिलीजियस बुक के आगे, सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप 2 लगाओगे। ए और एन का प्रायः जो हमारे बच्चे आप जैसे भोले भाले गलती कर जाते हैं, वो कहाँ पे, इस सेकेंड नंबर रूल में गलती कर जाते हैं, है ना, और इस लास्ट नंबर रूल में गलती कर जाते हैं। इस 2 पर सर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिए कि यू और ई का साउंड जब भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप वहाँ ए ही लगाना, एन नाम का चीज़ सोचना ही नहीं है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो हमने 3 चीज़ पर अभी फोकस किया। पहला नंबर क्या था, पर्सन, सेकंड क्या था, केस, थर्ड क्या है, आर्टिकल्स। ये हमारे पार्ट 2 वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ग्रामर पार्ट 2, ग्रामर पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट है, ग्रामर पार्ट 3 में टेंस का वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो आप लोगों को जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम हो, यू कैन वॉच द टीवी और उससे आप सीख सकते हो, सॉरी वॉच द मोबाइल। आप उसे टीवी में भी आजकल यूट्यूब चलता है सर, है ना, आजकल तो सब मास्टर माइंडेड है ना, स्मार्ट टीवी आजकल आ गया। तो आराम से आप वहाँ देखिए और खूब बढ़िया वीडियो लग जाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। इज इट क्लियर, नो मोर क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।